नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक के अंदर हम देखेंगे सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन का जन्म और उनके जीवनी के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में देखते हैं। आज के टॉपिक के बारे में चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ। दोस्तों, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन, इनका जन्म 7 नवंबर को 1888 तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ। उनके पिता थे चंद्रशेखर अय्यर और उनकी माताजी थे पार्वती अम्मल। उनके पिता विशाखापट्टनम के वोल्टेयर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे। भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में वोल्टेयर कॉलेज में काम करते थे इनके पिताजी चंद्रशेखर अय्यर जी। तो रमन ने वोल्टेयर कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी और 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में एमएससी की परीक्षा इन्होंने पास की थी। 19 वर्ष की आयु में अर्थ विभाग की प्रतियोगिता परीक्षा भी दी। भौतिक विज्ञान के छात्र होते हुए भी प्रतियोगिता जो परीक्षा थी उसमें साहित्य आता है, इतिहास आता है, संस्कृत आती है व राजनीति शास्त्र जैसे विषय थे, उसमें इनका चयन हुआ। भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल पर इनकी नियुक्ति हुई। दोस्तों, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर सीवी रमन जी की है। इनके कार्य और भौतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के कारण हम इनको जानते हैं। इन्होंने ही विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की थी। इस कारण हम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं इनकी याद के अंदर, इनके जन्म दिवस के दिन। आगे हम देखते हैं, रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनि गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। दोस्तों, सीवी रमन ऐसे महान व्यक्ति थे जो हमारे देश के वाद्य यंत्रों की जो आवाज़ है उनकी खोज करने के साथ साथ विदेशी यंत्र थे, जो ध्वनि यंत्र थे, उनके अंदर भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। वायलिन, पियानो जो विदेशी यंत्र हैं, उनके जो ध्वनि उत्पन्न होने के गुण हैं उनके बारे में अपनी महत्वपूर्ण बातें बताई। और हमारे देश के जो वीणा, मृदंग, तानपुरा, ये जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं, इनकी जो ध्वनि उत्पन्न होने का कारण है वो भी सीवी रमन जी के द्वारा बताया गया। राजकीय सेवा में रहते हुए विज्ञान हेतु पर्याप्त समय न मिलने के कारण 1917 में रमन ने डाकतार विभाग के महालेखापाल पद से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, विज्ञान में इनकी रुचि का ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि राजकीय सेवा में इनका जब चयन हुआ तो इन्होंने विज्ञान में अपनी रुचि को बढ़ावा देने का जो महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में जो लिया था वो ये नहीं कर पा रहे थे। इस कारण इन्होंने डाकतार विभाग का जो महालेखापाल पद था इसे त्यागपत्र 1917 में दे दिया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। जो भौतिक विज्ञान में अपनी पहचान बनाई इन्होंने, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही बनाई और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के इनको प्रोफेसर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पद पर रहते हुए रमन ने अपने विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में ही इन्होंने विश्व प्रसिद्ध अपना जो कार्य कीर्तिमान स्थापित किया वो थी रमन प्रभाव की खोज, जो उन्होंने 1928 में पूरी की थी। रमन प्रभाव की खोज पर उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव जिसके कारण इन्हें जाना जाता है, तो इनको नोबेल पुरस्कार है वो 1930 में प्राप्त हुआ था। रमन प्रभाव को रमन परिकीर्णन भी कहा जाता है। रमन प्रभाव का ही दूसरा नाम है रमन परिकीर्णन। तो इसमें क्या बताया इन्होंने, इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव्य में अंतःक्रिया होती है। तो इन्होंने बताया कि जब प्रकाश को किसी द्रव्य माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश के अंदर और द्रव्य के अंदर एक अंतः प्रक्रिया होती है जिसे प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश का परिकीर्णन किसे कहते हैं, तो प्रकाश को जब द्रव्य माध्यम से गुजारा जाता है तो प्रकाश के अंदर और द्रव्य के अंदर एक अंतः क्रिया होती है जिसे प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है। यही बात सीवी रमन जी के द्वारा बताई गई। तो रमन प्रभाव की खोज की विशेष बात यह थी कि केवल 200 रुपये के उपकरणों एवं ना के बराबर सुविधाओं के साथ रमन ने ये महत्वपूर्ण खोज की थी। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण खोज करने के लिए इन्होंने केवल 200 रुपये के उपकरणों का ही उपयोग किया। ये बहुत ही अच्छी बात
और मजबूत बात है इनके जो उपयोग और इनकी जो कार्य क्षमता है उसको बताने के लिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया। तो हमारे देश की जो सरकार है उनके द्वारा भी इनको बहुत ही प्रोत्साहन दिया गया। 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक इनको बनाया गया। 1954 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया या विभूषित किया गया। तो 1954 में इन्होंने भारत रत्न का जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो प्राप्त किया था। उनके इन वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विश्व शांति के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा, तो उस कार्यों के लिए लेनिन शांति पुरस्कार हमारे विश्व शांति के लिए मिलता है। तो वो इनको प्राप्त हुआ। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया। रमन ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हुए समुद्र व आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है उसका कारण भी बताया। ठोस द्रव व गैस का अध्ययन भी किया। तो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव व गैस, इनके बारे में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे। इसके अतिरिक्त इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण व ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए। दोस्तों, इनके महत्वपूर्ण कार्यों को हम इसी से समझ सकते हैं कि इन्होंने भौतिक विज्ञान के हर क्षेत्र में कार्य किया और इन्होंने चुंबकीय शक्ति के बारे में बताया, एक्स किरणों के बारे में बताया, पदार्थ की संरचना के बारे में बताया, वर्ण व ध्वनि के वैज्ञानिक अनुसंधान किए, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नवंबर 1970 में ये जो महान वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इनकी मृत्यु हो गई, जो हमारे लिए और हमारे भारत देश के लिए एक ऐसी अपूरणीय क्षति है जो पूरे विश्व के लिए भी हमारे लिए अपूरणीय क्षति मानी जा सकती है। दोस्तों, ये महान वैज्ञानिक जिन्होंने शांति प्रिय कार्य किए, शांति के लिए शांति अग्रदूत बनकर हमारी धरती पर आए और इन्होंने अपने महत्वपूर्ण कार्यों से अपनी पहचान बनाई, इसलिए हम इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन्हें बार बार नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके सम्मान व रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों,